बिहार का जो सीडी रेशियो है लेस देन 40% है। अगर हम अपना सिर्फ पैसा रोक दें, पूंजी का प्लान रोक दें, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम लोग लगभग 30 से 35 लाख नया जॉब क्रिएट कर सकते हैं। जन सुराज से अभी से ही जो है लगातार जो है जन सैलाब दिखना शुरू हो गया है। अलग अलग जिले से लोग आ रहे हैं, कई प्रत्याशी हैं। आप लोग किस जिले से हैं? नमस्कार, आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। मैं पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा क्षेत्र संख्या 9 से हूं। आज तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं और माहौल है वहाँ का, वहाँ का पूरा माहौल है। वहाँ जो परिवारवाद है और कुछ नालायक लोग हैं वहाँ पे। परिवारवाद कर रहा है वहाँ पे जो बीजेपी कहती है कि हम सिंगल नहीं होता परिवारवाद अरे जान पहचान की बात क्या कुछ कहिएगा दोनों को। देखिए, जो बिहार बदलने की तैयारी है वो हमारी पूरी है। बिहार बदलने की हम लोग ने तैयारी कर ली है। यहाँ से हम 280 किलोमीटर से आए हैं। वहाँ के जन जन में ये संदेश पहुँच चुका है, अगर बिहार को कोई बदल सकता है तो वो जन सुराज है। उसी के विजन के लेके हम वहाँ तैयारी भी कर रहे हैं और वहाँ के जितने भी लोकल समस्या है जो लगभग नीतीश कुमार की भी। आज क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? आज अरे बस सिंगल ले लेना ना। इस विशेष रैली में पहुंचे क्या? जी, ये बिहार बदलाव जो रैली है इसलिए नहीं है कि सिर्फ जन सुराज को लाना है। इसलिए है कि जो व्यवस्था जो ध्वस्त है, शिक्षा ध्वस्त है, हमारी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। प्रधान जी क्या पूरा बिहार बदल देंगे इस बार? जरूर। वो जो पदयात्रा की है, वो जो बीज डाल के आए, आज वो बीज बड़े हो चुके हैं। फल जो था अब पेड़ के रूप में विधायक है, कौन है वहाँ पे? वहाँ पे है तो गुप्ता जी है। गुप्ता जी है, वो क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो 35 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या कर यही रहे हैं कि दलाली का काम कर रहे हैं। 40% कमीशन लेते हैं, रोड पास करवाते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग आज भी नेशनल पर कैपिटा इनकम 1,64,000 है। हमारे ब्लॉक की पर कैपिटा इनकम 20,000। एजुकेशन लिटरेसी क्या लग रहा है इसकी क्या लग रहा है कि जन सुराज से इस बार आप लोग को टिकट मिलेगा तो करेंगे? जरूर मिलेगा और बदलाव होगा। जो 35 वर्ष से हमारी जो व्यवस्था ध्वस्त है, वो ध्वस्त व्यवस्था को हम लोग नई तरीका से शुरुआत करेंगे और एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित करे। हम लोग जो जन सुराज का जो 5 काम है, पहला पलायन बंद 1 साल के अंदर। दूसरी, जो जितने 15 वर्ष के नीचे स्कूल नीचे वाले बच्चे हैं वो सारे को विश्व स्तरीय शिक्षा। तीसरा जो है बुजुर्गों के कम से कम 2,000 रुपए का पेंशन। चौथी जो बात है, महिलाओं का जो अभी क्या है, देहात में कहते हैं हम घूम रहे हैं ना, घर घर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो देहात में हम लोग जा रहे हैं तो महिला कह रही है कि देखा ना बबुआ, जब से किस्त ले बनी देह में फिरिश्ता समा गइल बा। ये हालत है कि क्या हो रहा है। आपने कह दिया 5 काम करेंगे, कैसे कीजिएगा? वही तो बताया जा रहा है। पहले युवाओं का प्लान बंद कैसे किया जाएगा, पहला बात यह है। तो बिहार का जो सीडी रेशियो है लेस देन 40% है। अगर हम अपना सिर्फ पैसा रोक दें, पूंजी का प्लान रोक दें, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम लोग लगभग 30 से 35 लाख नया जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अभिनंदन भैया जिंदाबाद। ठीक है। जो हमारी है लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हर एक साल बिहार की पैसा, बिहार से गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान जहाँ जाती है वहाँ फैक्ट्री लगता है और हम ही बिहार लगाइएगा। नहीं, हमारे बिहार का पैसा से वहाँ फैक्ट्री लगता है और हम लोग वहाँ मजदूर बनते हैं। फैक्ट्री लगाइएगा जरूर। वो व्यवस्था कैसे उसको? हाँ, बजट का कैसे? आप बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, सीधे तौर पे क्वेश्चन से है। तो सीधे तौर पे बिहार के गरीब जनता हर एक साल बिहार के बैंकों में 5,46,000 करोड़ रुपए जमा करती है। ठीक है। जो गवर्नमेंट का जो सारा व्यवस्था है कि कम से कम जितनी वहाँ की जनता, वहाँ के लोग अगर वहाँ पे पैसा जमा करते हैं, कम से कम 70% पैसा वहाँ के लोगों को देना होगा। ठीक है। तो वहाँ पे अभी बिहार सरकार कर क्या रही है, इतनी नाकामिल है कि सीडी रेशियो तो उनको मंत्रियों को समझ की बात की बाहर है, मात्र 40% से भी नीचे है। तो वो व्यवस्था अगर हम लोग रोक दें, अगर पैसा बिहार का पैसा जो 3 लाख करोड़ रुपया अगर बाहर जा रहा है, अगर उसको हम लोग रोक दें तो हर एक साल तक आपने कहा 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ बिहार का 40% है। उसको अगर 3 लाख करोड़ रुपए जो बिहार से बाहर जा रही है, उसको अगर हम अपना पैसा रोक दें तो बिहार का बजट है 3,06,000 करोड़ रुपया। बिहार से बाहर जा क्यों रही है? जा क्यों रही है? यहाँ की नकाबी सरकार है। क्या होती है, आप भी जानते होंगे, पत्रकार होंगे तो
कि तेलंगाना की, हैदराबाद क्या बोलते हैं, कर्नाटका की, केरल की लगभग 1.6% के आसपास में, सॉरी 106% है वहाँ सीडी रेशियो। मतलब जो लोग वहाँ पैसा जमा करते हैं उतना तो 100% मिलता ही है, लेकिन दूसरे राज्यों से भी लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए, कोई नई फैक्ट्री करने के लिए, कोई नई व्यवस्था बनाने के लिए मिलती है सारी पैसा। तो मतलब बजट का भरपाई कर लेंगे आप? जरूर जरूर। बिहार गरीब नहीं है, नालायक लोगों के हाथ में है, दिक्कतें हैं, बना दिया है इन लोगों ने। 35 साल से वो व्यवस्था इतना ध्वस्त कर दिया है कि वो सारी चीजें हम लोग क्या हो जाता है कि जो कभी ज्ञान की भूमि रही है आज मजदूर सप्लायर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी व्यवस्था को नया तरीका से इंजीनियर अभिनंदन जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम कैसे सुधार करेंगे बिहार में, जो इनका 5 मांग है उसको कैसे मजबूत करेंगे और बजट कैसे लाएंगे, धरातल पे कैसे उतारेंगे, इन सारे मुद्दे पे बहस है। और आज जन स्वराज की ऐतिहासिक रैली में ये लोग जो है पहुंच चुके हैं, अब जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।